देखिए, सोनम वांगचुक के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना एक साजिश के तहत सारा कार्यक्रम किया गया है। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस समय सबसे बड़ी आंदोलन अगर कोई चल रहा है तो वो जो हम रियासत के दर्जे की जंग, आर्टिकल 370 की वापसी, स्पेशल स्टेटस और अपनी शनाख्त, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए अपनी जमीनों और नौकरियों की जंग जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख लड़ रहा है, उस तमाम मांगों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अमन प्रस्त इलाके में पीस लविंग लोगों के ऊपर, और जो पीसफुल इलाका था, जो नेशनलिस्टिक लोग जो लेह और लद्दाख के हैं, जिन्होंने हमारी सरहदों की चाइना से और पाकिस्तान से हिफाजत करी, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके वांगचुक को वो जोधपुर जेल में भेज दिया है। ये उन्होंने एक पैगाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन नेताओं को, वो पेंट कोट वाले नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये पैगाम भेजा है कि हम जम्मू कश्मीर को डोगरा रियासत भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं करेगी। हम महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, जिसकी सरहद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक थी, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, हम नहीं देंगे वो रियासत का दर्जा आपको वापस। और इसी साजिश के तहत उन्होंने वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके जेल में बंद किया। और ये एक पैगाम कश्मीरी नेताओं को भी दे दिया है कि अगर आप सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, अगर आप भूख हड़ताल या ये कहेंगे कि पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा रियासत के दर्जे का, वो हरगिज नहीं होगा। निमो साहब, जिस तरह से लद्दाख में हालात बने, 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 80 से 90 लोग जख्मी हुए, आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गोविंद गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, ये तो हकीकत सी बात है। ये देखिए, ये एक साजिश के तहत हालात को खराब किया गया है और फिर उसके साथ जोड़ दिया गया डोडा को भी कि बाहर के डोडा के लोग आए। क्या डोडा के लोग जम्मू कश्मीर के नहीं है? ये साजिश के तहत। और फिर जोड़ दिया गया पाकिस्तान से। चलिए, अगर सोनम वांगचुक के पाकिस्तान के साथ वो जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं खबरों में कि तो वो पिछले इतने सालों से उसको भारत के संविधान ने इतने इतने बड़े अवार्ड्स दिए, क्लाइमेट को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के इतने इतने बड़े अवार्ड्स दिए, और फिर वो 2014 के बाद और खास तौर पे 2019 के बाद तो मोदी जी को वो जो उनके फैसलों का वेलकम करता था, तब आपने क्यों नहीं बताया कि इसके ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान के साथ है? आज कैसे ये अचानक निकल कर गए? कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि ये कांग्रेस का किया करा है, उन्हीं की वजह से जो है यहाँ पर ये हालात खराब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सच कहाँ बोला है? वो तो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, लद्दाख भारत का हिस्सा तो 5 अगस्त 2019 के बाद बना। वो तो कहती है असली आजादी तो हमको 5 अगस्त 2019 के बाद मिली जम्मू कश्मीर को। तो फिर पिछले 75 सालों से जम्मू कश्मीर अगर भारत का हिस्सा 2019 में बना, तो उससे पहले किसका हिस्सा था? देखिए, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जो वांगचुक के साथ हुआ वो दरअसल बेइंसाफी हुई। जो जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों के साथ भी हो रहा है वो भी सरासर बेइंसाफी, और उसके जिम्मेवार कौन है? डोगरा एमएलएज, डोगरा मेंबर पार्लियामेंट है, 28 एमएलए जो मांग नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जहाँ जहाँ फेल हो जाती है वहाँ पर जो है इल्जाम दूसरों पर लगा देती है, इनकी नाकामी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है, क्यों हो जाए लोगों के साथ ये वादे पूरे नहीं करते। नहीं, आप पत्रकार मित्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए ये जो डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब लगे हुए हैं इंजन में, इस रेल के डिब्बे में को लेकर के, और दूसरी तरफ पीछे की तरफ वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। दोनों, ये सरकार चल नहीं रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब बोलते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि एलजी अभी डेली वेजर है। कल ही उनका एक बयान आया कि एलजी भी कंफर्म नहीं हुआ है, वो भी डेली वेजर के तौर के ऊपर काम कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर उनको बात नहीं मानते हैं। तो इसलिए जब तक रियासत का दर्जा, मेरे पत्रकार मित्रों, वापिस नहीं आता है, मिशन स्टेटहुड की ये मांग है, सुनील डिम्पल की ये मांग है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब जल्द से जल्द इस्तीफा दे और इस जम्मू कश्मीर की 90 मेंबर्स की जो असेंबली है एमएलएस की, उसे जल्द से जल्द डिसॉल्व किया जाए, और तब तक इसको डिसॉल्व रखा जाए जब तक कि रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा बयान जारी कर रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, वो सरकार नहीं करा पा रही। नहीं, मैंने तो कहा ना
कि एलजी साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलने नहीं दे रहे, वो टीटी का रोल काम कर रहे हैं एक ट्रेन में। उमर अब्दुल्ला साहब को रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना? मैंने तो कहा ना, असेंबली को भंग किया जाए, क्योंकि 90 एमएलए में इतना दम नहीं है कि वो डोगरा रियासत को वापस ला सके। और भारतीय जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को एनएसए लगा करके, महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा करके, और हजरत वल का वो जो दंगे फसाद करवा करके, और साथ में जो 10 अक्टूबर को जो हियरिंग रियासत के दर्जे की वापसी की है, उसके ऊपर गलत रिपोर्ट दायर करने के लिए कि हालात ठीक नहीं है। देखिए कि डोडा तो जम्मू कश्मीर को लेकर के लद्दाख तक उसने हालात खराब कर दिए हैं, और वहां पे लद्दाख के लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात है। तो भाई देखिए, इससे पहले भी दो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हुए हैं, कहां पे, लद्दाख में। एक मिश्रा साहब थे और एक माथुर साहब थे, वो यूनिफाइड एरिया कमांड के चेयरमैन थे। अगर वो उस समय चेयरमैन थे तो उन्होंने ये पाकिस्तानी होने का इल्जाम वांगचुक के ऊपर क्यों नहीं लगाया? वो तो यूनिफाइड एरिया कमांड के बैठ के करते थे, तब क्यों नहीं? आज अचानक जब ये रियासत के दर्जे की जोर जंग जो है, दरबार मूव की, जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी की जंग जो है, और जो वादा खिलाफी हो रही है, इसकी मांग जोर पकड़ रही है, तो हम पे तरह तरह की तोहमतें और इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से इसके ऊपर, इन बयानों के ऊपर जो आज आप पत्रकारों को मैंने दिया है, इसके ऊपर ट्रोल करेगी और सुनील डिम्पल के ऊपर भी तोहमतें लगाएगी। जबकि सुनील डिम्पल सबसे बड़ा देशभक्त है, नेशनलिस्टिक है, भारतीय है, और अगर लद्दाख हमारे साथ आना चाहता है, हम उनका पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, हम तो यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत और भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं।